हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आपका अपना यूट्यूब चैनल सीटीटी सक्सेस क्लासेज में पुनः एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसटीईटी 2019 के संबंध में कुछ अहम जानकारी को लेकर। तो आप सबों को जानकारी के लिए बता दें कि बिहार एसटीईटी की परीक्षा हो चुकी है। ऐसे में रिजल्ट भी जारी हो चुका है और 3 विषयों का रिजल्ट आना अभी भी बाकी है और जिसकी मांग जो है लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं। लेकिन इसी के संबंध में कुछ अहम जानकारी आप सबों को दे दूं कि इस परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए जो प्रतिशत निर्धारित थी उसके अकॉर्डिंग जितने भी कैंडिडेट इसमें सम्मिलित हुए थे सभी को पास किया गया है। यानी सीधे तौर पर समझ सकते हैं, यदि आप सामान्य श्रेणी से हैं और यदि आप 50% अंक लाए हैं तो आपको उत्तीर्ण किया गया है। साथ ही साथ यदि आप आरक्षित वर्ग से आते हैं और आप 45% अंक हासिल किए हैं तो फिर एसटीईटी 2019 की परीक्षा में आप सफल घोषित किए गए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सभी पास अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा या नहीं। इसको लेकर आज हम जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप यहां देखिए, मैं कहीं बाहर से जानकारी नहीं दे रहा हूं। इस का जो एडवर्टाइजमेंट है बिहार एसटीईटी का, उसी में स्पष्ट तौर पे ये दिया गया है। आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र के संबंध में क्या कुछ गाइडलाइन दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में विषयवार तो आप देखे ही होंगे, रिक्ति दे दिया गया है, कौन कौन सब्जेक्ट में कितनी रिक्ति है, एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर, यानी कोटिवार जो पद बनेंगे अभी तो वो डिवाइड किया नहीं किया गया है कि यदि 5000 पद है माना कि, तो 5000 में जनरल कोटा के कितने पद होंगे, ओबीसी का कितना होगा, एससी का कितना होगा, एसटी का कितना होगा, ये डिवाइड अभी तक नहीं किया गया है। लेकिन जो प्रमाण पत्र में बात की गई है कि जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी, तद अनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। यानी आप सीधे तौर पर यह समझ सकते हैं कि रिजल्ट जारी होने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सभी कैंडिडेट जो भी उत्तीर्ण कैंडिडेट हैं और जितने रिक्ति बनेंगे उस कैटेगरी में उसके अनुसार से जो है मेधा सूची तैयार करेंगे। यानी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो ये सोच रहे थे कि एसटीईटी का प्रमाण पत्र का कोई मतलब नहीं है, एसटीईटी प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। लेकिन आपको जानना होगा, जब तक आप एसटीईटी प्रमाण पत्र नहीं लेंगे तब तक आपका नियोजन नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल क्लियर है कि आपका जो प्रमाण पत्र होगा वो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के मेधा सूची तैयार की जाएगी और उसके अनुसार आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि जब कैंडिडेट ही बहुत कम पास किए हैं तो सभी का हो जाएगा? हाँ, होना लाजमी है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट हैं जिसमें यदि आप यह देख रहे हैं कि उतने ही अभ्यर्थी पास है, तो आप समझिए जब वो पास अभ्यर्थी को कैटेगरी वाइज में बांटा जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो नियोजन से वंचित रह सकते हैं। वैसे जिस तरह से पास कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है तो ऐसे में सभी कैंडिडेट को होने की पूरी उम्मीद है। लेकिन जानकारी के लिए बता दें, अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ये जो मेधा सूची है वो तैयार नहीं किया गया और जिसका यही कारण है कि विभिन्न जो कैंडिडेट के माध्यम से विभिन्न कैंडिडेट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आरटीआई के माध्यम से पास कैंडिडेट की जानकारी मांगना चाहा तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने देने से इनकार कर दिया। कारण यही था कि अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो रिक्तिवार जो है वो उनका कोटिवार जो है विषयवार उसका जो कितने सीट है और कितने उत्तीर्ण किए हैं इसका डाटा अभी तक वो एकत्र नहीं किए हैं। इसके बाद आपको बता दें कि प्रमाण पत्र की वैधता के संबंध में भी कहा गया। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि यह टीईटी जो है एसटीईटी वो अलग है। आपको बता दें, मैं मानता हूं यह टीईटी जो है अन्य टीईटी से अलग है। इसके संबंध में जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चेयरमैन भी स्पष्ट कर दिया। लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि अब जब एनसीटी ने 7 वर्ष से बढ़ा करके अनलिमिटेड कर दी गई है तब तो कोई बात नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं एसटीईटी प्रमाण पत्र की वैधता इस एडवर्टाइजमेंट में भी जिक्र किया गया है कि 7 वर्ष से अधिक नहीं होंगे। आप यहां देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है कि इस प्रमाण पत्र
कि जो वैधता होगी वो अधिकतम 7 वर्ष तक ही वैध होगी। तो आप समझ सकते हैं यह भी एक एसटीईटी जो है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा ही है, पूर्व की बात थी। लेकिन इसमें जो है कुछ अलग ये किया गया है कि इसमें जो पास अभ्यर्थी होंगे और जिसको प्रमाण पत्र दिया जाएगा वो मेधा सूची तैयार करके, लेकिन अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है वो मेधा सूची नहीं तैयार की है। तो 3 रिजल्ट आ जाने के बाद जो है इसका मेधा सूची तैयार होगा, ये चीज आप जान लीजिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इसके बारे में नहीं समझ रहे हैं, वो यही समझ रहे हैं कि अब रिजल्ट जारी हो जाएगा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कुछ करे ना करे, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसका सीधा नियोजन प्रारंभ कर देंगे। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें, जब तक आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे तब तक आपका नियोजन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको प्रमाण पत्र तो लेने ही होंगे, चाहे इसके लिए आप जितना एक्टिव हो जाए हो करके आपको जल्द से जल्द तभी आपको प्रमाण पत्र मिल सकता है। अभी आप सभी लोग 3 विषयों का जो रिजल्ट रुका हुआ है उसके लिए एक्टिव होइए, संघर्ष कीजिए, जिससे कि आपके 3 विषयों का रिजल्ट जारी हो जाए। रिजल्ट जारी होने के बाद आप तुरंत एसटीईटी प्रमाण पत्र की मांग करें और जैसे ही प्रमाण पत्र आता है तो आप लोग बहाली की पुरजोर तरीके से मांग करें। कोई मतलब नहीं है छठे चरण से, आप सीधे तौर पर इस बहाली के लिए मांग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ होगा और आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सभी अभ्यर्थियों का जो एसटीईटी प्रमाण पत्र है वो दिया जाएगा। यदि वह इस श्रेणी में नहीं आएंगे, यदि कोटिवार रिक्ति की गणना करने के बाद कोटिवार यदि पास अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, उसका जो मेरिट लिस्ट बनता है, तो हो सकता है कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो पास होने के बाद भी शिक्षक नियोजन से वंचित रह सकते हैं, जिस तरह से इसमें जिक्र किया गया है। लेकिन पास कैंडिडेट की संख्या ही बहुत कम है, इसीलिए इसमें सभी कैंडिडेट को हो जाने की अधिकतम 100% चांस है। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अब सबसे जो अहम ये बात है कि आप जल्द से जल्द 3 विषयों के रिजल्ट जो रुका हुआ है, पेंडिंग है, उसे जारी करवाने के लिए आप जो एक्टिव हो जाए, सक्रिय हो जाए, तभी जाकर के आप का रिजल्ट जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट जारी होगा इसके संबंध में आपको इस चैनल के माध्यम से भी जानकारी दे दी जाएगी और एसटीईटी से संबंधित आगे कोई भी मुद्दा होगा, कोई भी यदि क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और टीचर नियोजन से रिलेटेड यदि कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर के। यदि इसी तरह आप लोगों को जानकारी लेना है तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको ससमय एवं सही तरीके से मिल सके। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।